हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9 की कक्षा है, विषय हिंदी, कार्यपत्र 32 है। डेट है 22 सितंबर 2021। हम करने वाले थे लालसा की ओर, जो हम पढ़ रहे थे तिब्बती यात्राओं, ठीक है, जो इसके अंदर तिब्बती की यात्रा के बारे में बताया गया है। तो चलिए गद्यांश को पूरा पढ़ते हैं और इसके प्रश्न आंसर के उत्तर देते हैं। अब हम सबसे जो विकट डंडा थोड़ल पार करना था। डंडे तिब्बती के सबसे खतरनाक जगह थी, यानी कि तिब्बती के अंदर अगर कोई खतरनाक जगह थी तो वो सिर्फ डंडे। आपसे पूछा जाएगा कि जो तिब्बती के यहाँ कोई जगह थी जो सबसे खतरनाक थी, तो आप कहेंगे हाँ, डंडे जगह थी जो तिब्बती के अंदर थी, वो काफ़ी खतरनाक थी। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दो तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं दिखाई होता था, यानी कि इतना फीट ऊंचाई थी, ठीक है, पहाड़ या रस्तों की, उससे दूर दूर तक कोई गांव या कोई जिसका भी छोटा मोटा घर था वो नहीं दिखता था दूर दूर से। और नदी के मोड़ और पहाड़ के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं दिखाई, यानी कि अगर ये पहाड़ है, ठीक है, फिर यहाँ पहाड़ है, फिर यहाँ पहाड़ है, यानी कि एक इंसान अगर इस साइड से जा रहा है तो अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा दूर दूर तक, क्योंकि वहाँ तो पहाड़ आ जा रहा है। पहाड़ क्या कर रहा है, धुक्का दे रहा है। फिर डाकू यहाँ थे ना, डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी। डाकुओं के लिए कौन सी अच्छी जगह थी, जहाँ नदी और पहाड़ होते थे, ठीक है। तिब्बती में एक गाँव में आकर खून हो जाएगा, यानी कि तिब्बती में ये डाकू जो होते तो खुलेआम आते थे और गांव में आके वो खून करके चले जाते थे। तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, यानी कि जो पहाड़ वाला रास्ता होता है जहाँ कोई मनुष्य किसी को नहीं दे सकता। अगर कोई जो डाकू होता है वो उसको वहाँ मार के फेंक भी दिया मार के, तो इससे क्या होगा, दूसरा अगर कोई व्यक्ति देखता तो उसको उसकी कोई परवाह नहीं होती कि कौन है, ये कैसा है, मरा है जिंदा है, ठीक, उससे उसको कोई परवाह नहीं। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस का उत्पादन खर्चा नहीं करती है और वह गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, यानी कि जो सरकार है वो उसको भी पता है कि ये सब बोलेंगे नहीं, ये कुछ नहीं करते, और इसलिए वो क्या करते हैं, पैसा, पुलिस उन पे पैसा खर्च नहीं करते, ठीक है। और डकैत पहले भी आदमी, यानी कि जो डाकू हैं, ये जो आदमी को भी पहले भी मार डालते थे, उसके बाद ये क्या करते थे, पहले आदमियों को मार देते थे, फिर क्या करते थे, जो उसके पास पैसा रहता था उसको मतलब ले लेते थे। अगर कुछ भी पैसा ही कुछ पैसा है कि नहीं वो देखते थे, ठीक है। हथियार का कानून ना रहने के कारण यही लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लेते हैं, यानी कि पहले क्या होता था, आपके टाइम तो सब क्या करते हैं, लाठी रखते हैं, ठीक है, मार देते हैं सबको, किसी को भी। पर पहले के टाइम क्या होता था, पहले के टाइम जो डाकू होते थे वो पिस्तौल रखते थे अपने पास, ठीक है। खून, यानी कि कानून और हथियार, पहले ये सब नहीं था कानून, तो सब क्या करते थे, पिस्तौल रखते थे अपने पास। और डाकू यदि ना मारे, यानी डाकू अगर दूसरे व्यक्ति को ना मारे, डराए ना अपने, यानी कि उसको डराना है कि वो कितना शक्तिशाली, डाकू अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसी के लिए खतरा बन जाएगा सबसे बड़ा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल में, यानी कि जो लेखक है वो बताते कि उन्हें मालूम हुआ है कि पिछले साल जो तोड़ल था उसके पास खून हो चुका था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि वह भिखमंगे होते हैं जो कहीं वैसे सूरत दिखते हैं, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, त्या त्या, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं शायद जो भिखारी होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चोर जो डाकू होते हैं वो क्या करते हैं, भीख मंगे के पास नहीं जा, उनको पता है भी इनके पास क्या पैसा होगा, तो उनसे वो नहीं मांगते। तो जो कुछ अच्छे खूबसूरत ठीक ठाक वाले होते हैं उनको जैसा लगता है कि डाकू है आगे, तो क्या करते हैं, जो टोपी वोपी जो वस्त्र है उसको बदल लेते हैं और पैसा मांगने लगते, भीख मांगने लगते। इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो है पहला कि तिब्बती में सबसे खतरनाक कौन सी जगह थी, डंडी, ठीक है। और लेखक कब कुंजी कुंजी कहकर बस निकल जाते थे, तो आप लिखेंगे कि लेखक यहाँ से लिखना आप, लेखक कब कुंजी कुंजी कहकर निकल जाते थे, तो आप लिखेंगे कि लेखक कुंजी कुंजी कहकर निकलते थे तब
जब हम भीख मांगते थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत दिखती थी, टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दे दे एक पैसा मांगते थे। ठीक है, इसका उत्तर ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बाद में ये रफली बता रही हूँ, अभी मैं आपको बिल्कुल फेर बता दूँगी किस तरीके से लिखना है। डाकू के लिए यह जगह सबसे अच्छी थी। कौन सी अच्छी जगह थी? तो आप इसका आंसर यहीं से लिख दीजिए। ठीक है, तो डाकू के लिए कौन सी सबसे अच्छी जगह थी? डाकू के लिए लिखोगे नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर दूर तक आदमी नहीं दिखाई दिए जाता था, इसीलिए। फिर उसके लिए नहीं दिखाया जाता था, फिर उसके बाद क्या लिख सकते के बाद लिख देना, इसीलिए डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फोर्थ है कि हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय रहता था, तो ये भी बताएंगे। और ये फिर आपका फिफ्थ है कि गांव पहुंचकर लेखक को क्या मालूम हुआ। ठीक है, तो फोर्थ और सेकंड में आपको इसका अलग बताऊंगी, पर अभी इसका मैं फिफ्थ का बता दे रही हूँ इसी में। तो फिफ्थ का आप लिखेंगे कि गांव में, मतलब कि आप लिखोगे यहाँ से ऐसे कि यहाँ से गांव में पहुंचकर लेखक को के बाद आप लिखेंगे यहाँ से, एक मिनट, लेखक को पिछले साल ही एक तुड़ल के पास खून हो गया था, ये पता चला था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक शब्द है जो इसमें आपको बताना है व्यंजन शब्द संधि कौन सा, वो आपका खा हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ और सेकंड करना है। तो देखो इसका फोर्थ आंसर आप क्या लिखोगे कि लेखक कुछ कुछ कह के बस निकल जाते थे, तो लेखक। ठीक है, लेखक तब कुछ कुछ कह के बस निकल जाते थे जब कहीं किसी से खतरा होता था, तो वह टोपी उतार जीभ निकाल कुछ कुछ एक पैसा मांगते निकल जाते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं छोटा करके दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका कि हथियार का खून यानी हथियारों का कानून ना के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय था, तो हथियार या कानून ना होने के कारण लाठी तरह पिस्तौल बंदूक लेकर फिरते थे, इसीलिए लोग भय जो थे वो मान रहता था। ठीक है, भय का। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।